Good morning, students. Today we will start the chapter of 9th standard, that is tissues. As we have already done with our first chapter, that is fundamental unit of life, that is cell, but now we will move on with tissue. So before starting the chapter, we should know about what is tissue. Tissue is actually a group of cells. Group of cells means cluster, which coordinates to perform a specific function. So do you know any example of the tissue? Yes, we have already written, that is blood, phloem and xylem, muscles, and so on, like the nervous tissues, muscular tissues, epithelial tissues. Okay, so we should know about the types of the tissue. टिश्यू दो तरह का होता है, वन इज प्लांट टिश्यू एंड अनदर इज एनिमल टिश्यू. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज प्लांट टिश्यू की. इफ प्लांट टिश्यू बी डिवाइडेड, वी शुड डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिविजन. अभी अगर हम इनको पावर ऑफ डिवीजन के बेस पे डिवाइड करते हैं तो टिश्यू हमारा जो प्लांट टिश्यू है ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है. दैट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अनदर वन इज परमानेंट टिश्यू. अभी हमें ये भी जानना होगा कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आखिरकार होता क्या है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें इन टिश्यूज के सेल्स की कैपेबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं. एंड परमानेंट का मतलब जो अपनी उस एबिलिटी को खो चुका होता है कि वो आगे अब डिवीजन नहीं कर सकते, मीन्स कि ये एक तरह से मैच्योर टिश्यू है और ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो चुका है. अभी इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं. लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये इनके सेल्स काफ़ी छोटे होते हैं और ये आइसोडायमेट्रिक शेप के हैं. अभी ये आइसोडायमेट्रिक की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोडायमेट्रिक शेप? दैट मीन्स इरेगुलरली स्फीयर, मतलब पूरी तरह से वो गोल नहीं होता है टिश्यू. वो कोई पॉलीगोनल शेप का हो सकता है, कुछ ओवल शेप का हो सकता है या कुछ भी शेप का हो सकता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और अगर दूसरी साइड हम देखें परमानेंट टिश्यू, तो ये जो परमानेंट टिश्यूज के सेल्स होते हैं ये भी वेरिएबल शेप के, वेरिएबल साइज के होते हैं. अभी अगर हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल वॉल्स के बारे में, तो इनकी सेल वॉल्स जो हैं ये काफ़ी थिन होती हैं और बिल्कुल इनकी सेल वॉल्स जो बनी हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली सेल्यूलोज. एंड अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो इनकी सेल वॉल्स जो होती हैं ये समटाइम्स मे बी थिन और थिक, और इनके अंदर जो डिपोजिशन होगी वो या तो पेक्टिन की होगी या तो लिग्निन की होगी, जिनकी वजह से ये थिकनेस अपनी बताती हैं. यहाँ पर एक और डिफरेंस हमने यहाँ नोट डाउन किया है. लाइक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये टिश्यूज में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं इनकी ये जनरली एब्सेंट रहती हैं. एंड अगर मैं बात करूँ परमानेंट के बारे में तो इनमें ये स्पेसेस जो हैं ये प्रेजेंट रहती हैं. अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो बात कर रही हूँ ये प्लांट टिश्यू की दो तरह से डिवीजन की गई है बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन. अभी हमने इनकी बात दूसरी तरह से नहीं की. अभी हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे प्लांट में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है. ज़रा देखिए इधर, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है. समटाइम्स हम देखते हैं कि हमारे पास पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि शो द लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन अ प्लांट बॉडी, कि ये अगर एक प्लांट बॉडी है तो इसके अंदर आप बताएं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, कौन कौन से प्रेजेंट हैं. हर टिश्यू का कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है जो इस प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आखिरकार वो क्या है. तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में. हमारी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द एपिकल
मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये एपेक्स पे प्रेजेंट है। एपेक्स होता है प्लांट का सबसे ऊपर का पार्ट, स्टेम का और रूट का टिप का पोर्शन। यहाँ देखिए ज़रा, हमने बात भी की है कि एपिकल मेरिस्टेम लाइज एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। एपेक्स यानी कि टिप और शूट यानी कि स्टेम एंड रूट, यू नो। और एपिकल मेरिस्टेम का अगर एग्जाम में हमें फंक्शन पूछा जाए कि एपिकल मेरिस्टेम क्या काम करती है प्लांट में, इसका कोई फंक्शन है? जी हाँ, इनका बिल्कुल बहुत बड़ा फंक्शन है कि ये प्लांट की जो लेंथ है, स्टेम की लेंथ को बढ़ाती है और ये रूट की लेंथ को बढ़ाती है। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो होती है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, दैट इज कॉल्ड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की आप जगह देख रहे हो, ये कहाँ प्रेजेंट है? इंटर नोड्स पे प्रेजेंट है, विच एक्चुअली लाइज एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटर नोड्स ऑन ट्विग्स। ये क्या काम करता है? जैसे हमने एपिकल मेरिस्टेम में पढ़ा था कि ये प्राइमरी ग्रोथ करता है, उसी तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी ग्रोथ ही करता है और ये प्लांट के ऑर्गन्स की लेंथ को बढ़ाता है। तो दैट मीन्स ये दोनों टिश्यूज जो हैं, एपिकल मेरिस्टेम भी और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी, दे बोथ हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द third meristematic tissue, that is called the lateral meristem. Now what do you mean by the lateral? Lateral word खुद ब खुद अपने आप में इसका डेफिनेशन बता देता है कि ये साइड्स पे प्रेजेंट है। जस्ट लुक एट हेयर, ये लेटरल साइड्स होती हैं। लेटरल साइड्स पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये टिश्यूज यहाँ के डायामीटर को बढ़ाते हैं, यानी कि प्लांट की चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, ये गिड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इट हेल्प्स इन दी सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये जो है ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं और ये भी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ। सो अगर हमें ये डिफरेंस देखा जाए तो एपिकल मेरिस्टेम हेल्प्स इन द प्राइमरी ग्रोथ, इंट्राकैलरी ऑल्सो फॉर द प्राइमरी ग्रोथ एंड लेटरल मेरिस्टेम बात करेंगे किसमें? सेकेंडरी ग्रोथ में, क्योंकि ये प्लांट की गिड्थ को बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है अगर हम बात करें कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की, कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा है, हमारी बुक में एक एक्टिविटी है। आज हम जनरली बात करते हैं उस एक्टिविटी के बारे में। लेट मी शो यू दैट एक्टिविटी, कि अगर एक बीकर है हमारे पास, जस्ट लुक एट द बीकर प्लीज। एक बीकर का मैंने नाम रखना है बीकर ए एंड दूसरे का नाम रखेंगे हम बी। अब इस एक्टिविटी में हम क्या लेंगे? एक अनियन ले लेंगे, ठीक है? अनियन लिया हमने, और उस अनियन को हमने इस तरह से वाटर में रख दिया। दूसरे बीकर में भी हम सेम ही करेंगे बिल्कुल भी। हमने करना क्या है आखिरकार? इन दोनों अनियंस को, इनके जो नीचे का ये रूट का पोर्शन है, इनको पानी में डिप करके रखना है। अभी हम देखेंगे कि जब तक ये अनियंस इस तरह से पानी में डिप्ड हैं तो हम रोज के रोज इनके इन रूट्स की जो लेंथ है इसको नापेंगे। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि डे बाय डे पानी में इनकी लेंथ जो थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। इंक्रीज इसलिए होती जा रही थी क्योंकि यहाँ पर ये टिप्स थे, और टिप्स पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? हमने अभी पढ़ा
कि एपिकल मेरिस्टेम जो है ये टिप्स पे प्रेजेंट है, और अगर हम टिप के टिश्यू को काट देंगे, लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही काट देंगे, तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। तो उसी तरह हम अगर 3 दिन तक इनकी ग्रोथ को मेजर करते रहेंगे तो ये प्लांट एग्जैक्टली ये इनकी रूट्स जो हैं ये ग्रो करती रहेंगी। बट अगर हम 4th डे पे इस जार की इन रूट्स को काट देते हैं, मीन्स यहाँ से इसको हम काट देते हैं, इनकी टिप्स को ये पार्ट हटा देते हैं, तो क्या इसकी नेक्स्ट डे ग्रोथ होगी? नो, इनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हटा दिया होगा। ओके, सो ये हमारी एक एक्टिविटी है कि किस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं। तो इसी को हमने एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी बनाया है, लाइक द रूट टिप्स ऑफ अ प्लांट वर कट and the plant was replanted. What will happen to the plant and why? Now it's your turn to give me the answer. So just think and give me the answers in comment box. Okay, thank you.